एक 17 साल की लड़की सोनी, जिसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ स्कूल और सपनों के बीच में चल रही थी। लेकिन एक दिन उसने एक गलती कर दी। उसने प्यार कर लिया और उस एक डिसीजन ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। उसकी माँ, उसके पापा, उसके चाचा चाची और तो और कज़न ब्रदर्स सब ने मिलकर उसको मौत की घाट उतार दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने घर की इज्जत के खिलाफ जाकर प्यार किया था। इसे कहते हैं एक प्लान्ड मर्डर। खानदान के नाम पे, ईगो के नाम पे एक जिंदा बच्ची को धरती के नीचे उतार दिया। सोनी मेरठ प्रतापपुर की रहने वाली थी, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी और अपनी जिंदगी को लेकर कुछ सपने थे उसके। सोनी क्लास 12th की स्टूडेंट थी और हर लड़की की तरह उसके भी अपनी एक दुनिया थी, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया और एक लड़का जिससे वो प्यार करती थी। लड़के का नाम था विकास, एक लोकल लड़का था। उन दोनों का रिश्ता स्कूल के बाद शुरू हुआ। शुरुआत में छुप छुप कर मिलना, मैसेजेस, कॉल्स, लेकिन एक दिन ये बात उसके घर तक पहुंच जाती है। और बस यही गलती थी सोनी की कि वो अपने रिलेशनशिप को अपनी फैमिली से छुपा नहीं पाई। उसकी माँ राकेश देवी को उनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है और फिर घर में आग लग जाती है। और फिर उसके पापा प्रदीप कुमार, चाचा राजकुमार, चाची सुनीता और कजन मोनू, और ये सारे मिलकर प्लान करते हैं घर की इज्जत के लिए या तो सोनी को मना लो और अगर ना माने तो उसको मौत के घाट उतार दो। 28 मई 2024 की रात सोनी की फैमिली सोनी को साथ बैठाती है और उसको बातों से समझाने की कोशिश करती है कि बेटा मान जा, उस लड़के से तेरा रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन सोनी नहीं मानती और इनका ये जो समझाना था सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था। अंदर ही अंदर सारा प्लान फिक्स था इन्होंने करना क्या है। और उस रात सोनी को मार दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उसके सर पे कोई भारी चीज मारकर उसे बेहोश किया गया, उसके बाद उसको गला रौंद कर मारा गया या फिर किसी और ब्रूटल तरीके से उसका गला काट के अलग करा गया। उसके बाद उसी रात को उसकी बॉडी को नाले पे फेंक दिया और सर को बॉडी से अलग फेंका गया, मतलब पूरा बॉडी मल्टीलेशन। एक चीज सोचने वाली है, जब सोनी के साथ ये सब करा जा रहा होगा, भाई उसकी आत्मा कितनी तड़पी होगी, कितना रोई होगी, कितनी चीखी होगी, और सुनने वाला कोई भी नहीं। और तो और उसकी माँ को भी उस पर दया नहीं आई, जिसने उसको 9 महीने पेट पे रखा। किसी कुत्ते के बच्चे को ना उसकी माँ से अलग करके देखना, उसकी माँ फाड़ के रख देगी हाथ में। लेकिन सोनी की आत्मा ने अपनी माँ से एक सवाल तो जरूर करा होगा, माँ तू भी? एक माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए हर मुश्किल से लड़ती है, उसी माँ ने अपनी बच्ची को मार दिया। भाई क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई दुनियादारी में क्या चल रहा है आजकल। सोनी को मारने के बाद ये लोग अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर देते हैं। लेकिन सोनी के जाने का गम सिर्फ एक इंसान को था, वो था सोनी का मामा, जिसने पुलिस में जाकर सोनी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस की रिपोर्ट लिखने के बाद उसी 1-2 दिन के अंदर नाले के पास से एक लाश रिकवर होती है, जिसका हुलिया किसी भी मर्डर केस से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन सोनी की पैंट से एक स्लिप मिलती है जिससे सोनी की पहचान होती है। और उसके बाद सोनी के घर वालों से पूछताछ शुरू होती है कि इतने टाइम से अगर सोनी गायब थी तो तुमने किसी से बात क्यों नहीं करी, तुमने नॉर्मल रूटीन कैसे रखा। हर बार पुलिस से सवाल पूछने के बाद ये लोगों के बयान बदलते रहते थे और इन सबकी स्टेटमेंट मैच भी नहीं कर रही थी। सबसे पहले पकड़ा गया मोनू। पुलिस के दबाव से और डर के मारे उसने सब सच बक दिया कि उसने ही लाश डाली थी। फिर उसके चाचा चाची, मम्मी पापा सबकी पोल खुल गई। पुलिस के दबाव बनाते ही सबके सब सच बोल पड़े कि हाँ, सोनी ने एक लड़का पसंद करा था और इस वजह से हमारे घर की इज्जत खतरे में थी। अरे इज्जत क्या होती है भाई, एक जिंदा लड़की का सर काट दिया, वो होती है इज्जत। अब उसी इज्जत को अपने माथे पे लगा के घूमेंगे भोसड़ी वाले। जिस हिसाब से इन्होंने काम करा ना, उस हिसाब से इनको फांसी की सजा भी कम है। आज भी कुछ स्टेट्स में अगर लड़की प्यार करे तो उसको बच्चलन कह देते हैं, और अगर लड़का करे तो उसे जिगर वाला, और अगर लड़की खुद फैसला ना करे तो उसका जिस्म, उसका फैसला, उसकी जिंदगी खुद उसके हाथ में नहीं रहती। सोनी के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था, वो एक वार्निंग थी कि अगर हमारे सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। ये हर उस लड़की के लिए धमकी थी जो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहती है। इस पूरे केस को सुनने के बाद कुछ सवाल उठते हैं। क्या माँ का प्यार इतना कमजोर था? क्या पापा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इज्जत पे आके सिमट गई? क्या लोगों की बातें बेटी की जान से ज्यादा जरूरी है, वो भी वैसे लोग जो तुम्हारे ना सुख में काम आते हैं ना दुख में? सोनी जैसे केस में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस नहीं, एक नई सोच भी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो किसी की आंख खोल सकती है तो इस वीडियो को आगे बढ़ाओ। अगर प्यार करना गुनाह है ना तो सबसे पहले कानून बदलो, और इज्जत बचाने के लिए किसी को मारना जरूरी है तो उस इज्जत से बड़ा पाप कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन। ओके दोस्तों, बाय।